Hello students, we are doing question answers of poem 2. Today we will begin from this question. What does the poet want for the children of the slums? How can their lives be made to change? This is the most important question of this poem. Poet क्या चाहते हैं कि इन स्लम के बच्चों की ज़िंदगी कैसी हो, क्या चाहते हैं इनके लिए, उनके जीवन को कैसे बदला जा सकता है. दिस इज़ द फोर्थ स्टैंजा ऑफ द पोएम. हमें पता है पोइट ने, हमने पढ़ा इस पोएम में, पोइट ने रिक्वेस्ट की गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जितने भी लोग वहाँ आते हैं कि ये जो मैप है वो इनका मैप बन जाए. वो चाहते हैं कि इन बच्चों को इनकी स्लम से बाहर निकाला जाए, इनके कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो. नाउ लेट अस डू दिस. दिस इज द सेम क्वेश्चन. The poet wants that these poor children should be taken out of their slums. पोइट चाहते हैं कि इन गरीब बच्चों को इनके स्लम से बाहर निकाला जाए. They must breathe in fresh and open air. कि वो भी ब्रीद करें फ्रेश, ताज़ी खुली हवा में. ब्रीद BREATHE स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है. यही होती है मेन वर्ब. BREATH ब्रेथ होता है, ये वर्ब नहीं होता. वो वर्ब नहीं होता. टू हैव अ ब्रेथ, टू टेक अ ब्रेथ, इस तरह से यूज़ किया जाता है. और जब हम एज अ वर्ब यूज़ करें तो हम ब्रीद वर्ड यूज़ करते हैं, BREATHE. पोइट चाहते हैं कि इन बच्चों को इनकी स्लम से बाहर निकाला जाए, वो ब्रीद कर पाएँ, वो भी सांस ले पाएँ ताज़ी और खुली हवा में. क्यों? क्योंकि द पोइट सेज दैट देयर कैन नॉट बी रियल प्रोग्रेस अंटिल द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इज अब्रिज्ड. पोइट का कहना है कि रियल प्रोग्रेस तब तक नहीं होगी, असली तरक्की तब तक नहीं होगी देश में, समाज में, जब तक कि गैप बिटवीन, अंतराल, वो गैप किसके बीच, रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो अब्रिज ना कर दिया जाए. अब्रिज, ब्रिज वर्ड आप सबको पता है, BRIDGE, ब्रिज यानी पुल. उसकी वर्ब होती है एब्रिज. ये है वर्ब. ब्रिज नाउन है, एब्रिज वर्ब है, और उसके सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है एब्रिज्ड. ओके. तो पोइट क्या कहते हैं कि रियल प्रोग्रेस तब तक नहीं हो सकती, असली प्रोग्रेस तब तक नहीं हो सकती जब तक कि गैप अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो ख़त्म ना हो जाए, उस गैप को कम ना कर दिया जाए. नाउ लेट अस डू सम अदर क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. व्हाई डज द पोइट कॉल शेक्सपियर विकेड एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल? सेकेंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है, सॉरी थर्ड स्टेंजा की. द मैप is a Shakespeare is wicked, the map is a bad example. Why does the poet say so? पोइट ऐसा क्यों कहते हैं? पोइट ऐसा इसीलिए कहते हैं ये. और ध्यान रखिएगा ये लाइन ना आपको स्टेंजा अगर कॉम्प्रिहेंशन के लिए आता है तो उसमें भी अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, और 3 मार्क्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही. शेक्सपियर्स पिक्चर सिम्बलाइजेज द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर. शेक्सपियर की जो तस्वीर है, उसका जो पोर्ट्रेट है, वो दिखाता है, सिंबलाइज, वो संकेत है, प्रतीक है. किसका प्रतीक है? वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, साहित्य की दुनिया का. शेक्सपियर के बिना इंग्लिश लिटरेचर अधूरा है. तो इसीलिए साहित्य की दुनिया का सिंबल है क्या? शेक्सपियर. द मैप शोज प्रोग्रेस एंड प्रोस्पैरिटी. और मैप दिखाते हैं प्रोग्रेस और प्रोस्पैरिटी, कि दुनिया कितनी अच्छी है. इट ओपन्स बिफोर द स्लम चिल्ड्रन अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड. और स्लम चिल्ड्रन के सामने एक बहुत ही सुंदर दुनिया, मानो उसका आगाज़ होता है इससे, वो उनके सामने रख देती है. अब पोइट ने क्यों उन्हें विकेड और बैड एग्जाम्पल कहा? द मैप हैज़ बीन कॉल्ड अ बैड एग्जाम्पल बिकॉज इट टेम्प्ट्स देम टू एस्पायर फॉर अ वर्ल्ड विच इज़ बियॉन्ड देयर रीच. क्योंकि इससे उन्हें लालच आता है. टेम्प्ट होता है लुभावना, लालच आ जाना देखकर मन में, कि वो एस्पायर करें, कि उनकी एक इच्छा हो. एस्पायर मतलब इच्छा. फॉर अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया के लिए, विच इज़ बियॉन्ड देयर रीच. बियॉन्ड होता है के परे, जो उनकी पहुंच से परे है. क्यों बैड एग्जाम्पल कहा? फिर देखें कि इसीलिए कि इस मैप को देखकर उनके मन में लालच आ जाता है कि वो भी एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जो दुनिया इस मैप में दिखाई है, और वो दुनिया उनकी पहुंच से बहुत दूर है. जब वो उसे हासिल नहीं कर पाते तो उन्हें दुख होता है. देयर वर्ल्ड इज कन्फाइंड टू द डार्क नैरो लेन्स इन देयर स्लम. क्योंकि उनकी दुनिया तो कन्फाइन होता है, वैसे सजा होता है.
कैद होता है, उनकी दुनिया तो कैद है। कहाँ? डार्क नैरो लेन्स, उनकी अंधेरी तंग गलियों में जो उनकी स्लम में है। तो यहाँ पोइट क्या कहना चाहते हैं कि ये इसीलिए बुरा है क्योंकि उन्हें एक नया वर्ल्ड दिखाई देता है, उनके सामने खोल देता है, और उनकी दुनिया तो सीमित है उनकी तंग गलियों तक जो उनकी स्लम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोइट से हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन? दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ योर पोएम. दिस इज एन इम्पोर्टेंट लाइन. द पोइट एंड्स द पोएम विद दिस ब्यूटिफुल मेटाफोर. पोइट अपनी पोएम को इस बहुत ही सुंदर मेटाफर से ख़त्म करते हैं. मेटाफर होता है तुलना करने के लिए यूज किया जाता है. तुलना कर दी किसकी? भाषा की. किसके साथ? कहते हैं जिसकी भाषा सूर्य है वही इतिहास रच सकता है. तो एक प्रतीक है यहाँ ये. क्यों कहा पोइट ने? ही सेज दैट द वर्ल्ड इज नॉट रूल्ड बाय द डम एंड ड्रिवन पीपल. क्योंकि इस वर्ल्ड पर केवल डम होता है गूंगा, ड्रिवन दूसरों की बातों में आने वाले, जो दूसरों के हिसाब से चलते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं. ये दुनिया उनके लिए नहीं है, वो उस पर राज नहीं कर सकते. हिस्ट्री इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय दोज. इतिहास केवल वही रच सकते हैं हु हैव एनर्जी लाइक सन, जिनके अंदर सूर्य के समान ऊष्मा है, ऊर्जा है. दोज हु स्पीक विद कॉन्फिडेंस एंड पावर कैन क्रिएट हिस्ट्री. जो पूरे कॉन्फिडेंस यानी पूरे विश्वास के साथ, पूरी ताकत के साथ बोलते हैं, यानी ताकत का मतलब चिल्लाकर बोलना नहीं, यानी पूरे आत्मविश्वास के साथ जो बात करते हैं, जिनके अंदर एनर्जी है, जिनके अंदर ऊष्मा है, केवल वही इतिहास रच सकते हैं, ऐसा पोइट का मानना है. और इतिहास हम उठाकर देखें तो ऐसा गलत भी नहीं है. हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ स्लम चिल्ड्रन? वो जो स्लम चिल्ड्रन हैं उनकी क्या हालत है, पोइट कैसे डिस्क्राइब करते हैं? पोइट उसके लिए क्या यूज करते हैं? द पोइट यूजेस सिमिली एंड मेटाफर्स टू डिस्क्राइब द पैथेटिक कंडीशन. पोइट, पैथेटिक वर्ड फिर आ रहा है, आप चाहें तो इसकी जगह मिजरेबल भी लिख सकते हैं. सिमिली और मेटाफर्स का यूज करते हैं, दोनों लिटरेरी डिवाइसेस हैं, यानी बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग करते हैं इन बच्चों की पैथेटिक हालत बताने के लिए, मिजरेबल दयनीय हालत बताने के लिए of these slum children. There is a tall girl who sits with her head down. एक लड़की जो सिर झुकाकर, सिर पकड़कर बैठी है, एग्जॉस्टेड है. There is a boy who is as thin as paper. एक लड़का जो बहुत पतला है. Another boy has inherited bone disease from his father. तो ये फर्स्ट स्टेंजा है बेसिकली जो हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं. एक बच्चा जिसने अपने पिता से बोन डिजीज विरासत में ली है. These children are so weak that it seems that they have worn skin on their bones. वो बच्चे इतने दुबले हैं, इतने कमज़ोर हैं, ऐसे लगता है कि इन बच्चों ने मानो स्किन पहनी हुई है, खाल पहनी हुई है उन्होंने अपनी हड्डियों पर. ऐसा पोइट का मानना है. What is there on the walls of classroom? इस समय क्लासरूम की दीवारों पर क्या लगा है? What does the poet find on the walls of the classroom? एक ही बात है. The poet says that there are some pictures on the walls of the classroom. कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं which have been donated to the school, जो स्कूल को डोनेशन में मिली हैं. क्या क्या लगा है? There is a portrait of Shakespeare, सेकेंड स्टेंजा है पूरा. There is another picture of Tyrol Valley, टायरोल वैली की पिक्चर है. A map has also been hung there, एक मैप लगा है. The poet says that these pictures are useless for these slum children. अब ये क्वेश्चन यहाँ से इसीलिए है कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि what is there and how is their world different, उनकी दुनिया कैसी है, तो यहाँ से हमने ये क्वेश्चन आगे करना है. The poet says that these pictures are useless for the slum children because their world is confined to the dark narrow lanes of their slum. यही क्वेश्चन हमने एज इट इज़ यहाँ जो किया था, यही लाइन हम यहाँ पर लिखेंगे. वी आर रिपीटिंग द लाइन सो दैट यू फाइंड इट ईजी टू लर्न. इन बच्चों की दुनिया तो अलग है क्योंकि इनकी दुनिया कहाँ तक कैद है, इनकी दुनिया कैद है, सीमित है उनके स्लम की उन तंग गलियों में. नेक्स्ट है डिस्क्राइब द थीम ऑफ द पोएम. लास्ट क्वेश्चन है इस पोएम का. इस पोएम की थीम क्या है बेसिकली? व्हाट डज द पोएट वांट टू से इन द पोएम? सेंट्रल आइडिया भी कह सकते हैं, ठीक है. सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का, क्या कहना चाहते हैं पोएट यहाँ? इन दिस पोएम द पोएट डिपिक्ट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन.
पथेटिक लाइफ, मिजरेबल लाइफ, किनकी, स्लम चिल्ड्रन की लाइफ को दर्शा रहे हैं। Who are the victims of government apathy that presents the social injustice and class inequalities that prevail in the society। जो क्या बता रहे हैं, अपैथी, विक्टिम है, पीड़ित हैं, शिकार हैं किसके, सरकारी अपैथी के। अपैथी सिंपैथी से थोड़ा अलग होता है। तो जो सरकार की आप कह सकते हैं कि अनदेखी के शिकार हैं। आप यहाँ अपैथी की जगह इग्नोरेंस वर्ड भी लिख सकते हैं। इग्नोरेंस कि सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं देती है, बिल्कुल भी इग्नोर करती है। और ये सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानता का प्रतीक है। और जो प्रिवेल करती हैं, जो प्रेजेंट हैं सोसाइटी में, दैट आर प्रेजेंट इन द सोसाइटी। द पोइट सेज दैट द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों की दुनिया तो क्या है, कन्फाइंड, रिपीट हो रही है लाइन, confined है to the dark narrow lanes of their slums। he wants that they should be taken out of their poverty, उनकी गरीबी से उन्हें बाहर निकाला जाए। and the gap between rich and poor must be abridged, अमीर और गरीब के अंतर को दूर कर दिया जाए। अब्रिज पुल का काम, यानी दोनों के अंतर को बांध दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। बेसिकली ये जो आंसर है, ये जो लास्ट आंसर है, ये लास्ट आंसर इस पोएम में हमने जितने आंसर्स लिखे सब का मिक्सचर है, सिर्फ हमें इसे तरीके से लगाना आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इसको यूज किया गया है यहाँ पर कि बताने के लिए यही थीम है। पोइट चाहते हैं कि इन गरीब बच्चों को इनके उससे बाहर निकाला जाए। व्हाट डज द पोइट वांट फॉर देम। ओके, थैंक यू।